तो भाई अभी इंडियन फुटबॉल टीम कुछ ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ इंडिया की टीम है ना, इस चक्कर में मैचेस देखना पड़ता है मजबूरी में। वरना इस टीम के मैचेस देखने के लिए कोई 10 रुपए भी नहीं देना चाहेगा। जो कि देखा होगा आपने, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन तक नहीं लिया हमारे फैंस ने, कई फैंस ने। क्यों? क्योंकि पता है भाई, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। और ये दिन ब दिन या मैच बाय मैच ये प्रूव भी कर रहा है। और इसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आता है, फैंस का रिएक्शन आता है, इसके बाद ना टीम ना ये फेडरेशन कुछ भी सीखना ही नहीं चाह रहे या कुछ समझना ही नहीं चाह रहे कि वॉट वी आर डूइंग। मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ, हम तो भाई क्या कर सकते हैं, अपने पास बोलने का अधिकार है, करने का अधिकार नहीं है ना भाई। तो जिनको लेकिन करने का अधिकार है वो पता है आपको क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो आते हैं हम मुद्दे की बात पर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 0-0, 2 अंडे। क्या है ये, क्या है और क्यों है ये बताइए। बांग्लादेश पे हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, और एक सिचुएशन तो मैं ये बोलूं कि हम लक से जीत रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कोच खुद कह रहा है भाई, लक लक था, लक। कोई प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला। आप बोलेंगे नहीं इसने तो मेरा फेवरेट है वो इसलिए उसने अच्छा खेला। कोई अच्छा नहीं खेला। बस है कि कुछ प्लेयर्स ने कुछ गलतियां कम करी होगी, और एक दो चीज़ें कुछ बेटर, एक किसी ने अच्छा क्रॉस कर दिया होगा, किसी ने बेटर पास निकाल दिया होगा, किसी ने एक अच्छा रन बना लिया होगा। इसका क्या है, अगर टीम को उसका फायदा ही नहीं मिले तो क्या है। यहाँ पे हम क्या बैलन डी और जीतने की रेस में तो जा नहीं रहे हैं। यहाँ पर इंडिया को एशिया कप में क्वालिफाई करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए ना। और एक और बात निकलती कि इस प्लेयर ने बचा लिया टीम को, इस प्लेयर ने बचा लिया टीम को। इसका आंसर मनोलो ने खुद ही दे दिया, लक ने बचा लिया टीम को। तो अगर लक किसी टीम को बचाएगा तो हो चुका फिर तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप की। अगर आप सोचो कोई प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि सुरेश और महेश, एक सिंपल सा कि ये दो प्लेयर जो खेल रहे हैं, आप उनको क्यों लाइनअप में नहीं डालें? क्या इस टीम के लिए कुछ कोटा सिस्टम चल रहा है कि आयुष देव छेत्री, बोरिस, उदांता, कि उनको आप प्लेइंग में डाला इन्होंने? क्यों डाला? क्या कारण था डालने की, वजह बताइए। आपको मिड में अगर आपको सीडीएम चाहिए था तो आपके पास, आप खुद बताइए, आपके पास अपुया के साथ सुरेश का कॉम्बिनेशन ही करंट में बेटर जा रहा है। और अगर आपको एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए थी तो जिक्सन एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आयुष देव छेत्री की जरूरत क्या है? आई एम नॉट अ हेटर ऑफ एनी प्लेयर, यहाँ पर मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको परफॉर्मेंस इन प्लेयर के साइड से आ रहा है ना, लेकिन आपने वहां चूज नहीं किया। उसके बाद उदांता को आप सडनली, आपके मतलब फर्स्ट चॉइस में भी नहीं था प्लेयर, आपने उसको कैंप में भी कॉल नहीं दिया था, लेकिन सडनली कोई प्लेयर बाहर जाता है, आप सीधे लाके एकदम घुसाड़ दिए अंदर। तो क्या इसमें भी किसका इन्वॉल्वमेंट था, मैं ये भी जानना चाहूंगा और पूरी जनता जानना चाहेगी, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट एकदम सडन हुआ। तो ये चीज़ पहले ही बोली गई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि एक क्लब का कोच और कंट्री का कोच एक रखने से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और दिख भी रही है। और काफ़ी इंडियन फुटबॉल फैंस हमजा चौधरी को जैसे टारगेट कर रहे हैं, अरे ये तो उतना खास नहीं है, अरे इन्हें तो उतना अच्छा नहीं खेला, ये ठीक है, वो जैसा भी खेले उससे हमको मतलब क्या है? वो कैसा भी खेले, वो खेले ही ना, वो मतलब भाई बाहर ही बाहर बॉल मारे, उससे हम करें क्या? हमको मतलब क्या है? हमको हमारे प्लेयर्स को देखने दो ना भाई। आप ये क्या कर रहे हो? आप जो है बिना स्कैनिंग करे बॉल ले रहे हो, पीछे से दूसरा प्लेयर बॉल छुड़ा के जा रहा है, आप खाली प्लेयर को सीधा पास नहीं कर पा रहे हो। इसकी बातें करिए भाई। और बांग्लादेश जीते या हारे उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो गलतियां कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इससे हमको फर्क पड़ रहा है और हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और हम जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं पा रहा है। और रही बात हमजा चौधरी की, तो भाई एक अकेला प्लेयर, ये कोई वो नहीं है मतलब साउथ इंडिया की मूवी जिसमें एक हीरो आएगा और पूरे लोगों को धो के निकल लेगा। ये भाई रियलिटी है, और रियलिटी में एक सिंगल प्लेयर को उस लेवल के प्लेयर साथ में चाहिए। तो ऐसा होता है जब अर्जेंटीना में, पोर्चुगल में देखते हैं कि वहाँ रोनाल्डो और मेसी है, तो साथ में उतने ही अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स उनको सपोर्ट करने के लिए भी है और उनका सपोर्ट लेने के लिए भी है। यहाँ पे उस टीम में उसका सपोर्ट लेने और देने लायक प्लेयर ही नहीं है, उस लेवल के तो आसपास भी नहीं है ना। और उसने हमारे मिडफील्डर्स को कुछ भी आगे क्रिएटिव पासेस या कुछ भी करने ही नहीं दिया। ये तो उनकी हो गई ना सक्सेस। बाकी उसके साइड से कुछ बड़ा चीज़ आपको देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ खेला ही नहीं। उसका जो काम था कोच के साइड से उसको दिया गया था वो उसने कर डाला। हमारे एक आप देख लो, एक क्रिएटिव पास सेंट्रल चैनल में कुछ नहीं। और ऐसे काफ़ी ओपिनियंस आ रहे कि फर्स्ट हाफ हम अलग खेले, सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेले। जब बहुत अच्छा खेले तो गोल क्यों नहीं मारे? और फर्स्ट हाफ में तो हम
3-4 जीरो से डाउन हो सकते थे। तो जो हमारे आईएसएल में बेस्ट कीपर बनता है वो यहाँ पे वर्स्ट कीपर, वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहा है अपने पूरे सीजन का या पूरे करियर का। और चलो फर्स्ट हाफ में आपने बहुत ज्यादा गलतियां करी, अब सेकंड हाफ में आपको लेकिन चीजें समझ में आई। तो इतना लेट जागोगे भाई, इतना लेट? ये फुटबॉल है, या तो 10 मिनट में 5 गोल खाए जाते हैं, आपको पता है कि नहीं? तो इतना लेट जागोगे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी थी ही नहीं। आपकी तैयारी होती तो आपको पता होता कि इनके विंगर्स बहुत फास्ट हैं और हमजा के आने से ये लोग क्या चीजें एड ऑन कर सकते हैं अपनी टीम में, क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमजा के आने से, इसके ऊपर वर्क किया होता है, एनालिसिस किया होता, तो आप बहुत सारी चीजों को तो पहले ही रोक सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और आप सेकंड हाफ में जाके जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सेकंड हाफ में हमने अच्छा किया। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो मनोलो ने सीधा दिया था कि नहीं भाई, यही रियलिटी इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस है और कुछ नहीं है। हम उनके विंगर्स भाई जब भाग रहे हैं, हमारे प्लेयर्स उनको मैच तक नहीं कर पा रहे, हमारे जो स्टॉपर्स हैं। और हमारे 1-2 चांसेस बने जो गोल हो सकते थे और वो भी नहीं रहे उतने खास, हमारे लिए उतने फायदेमंद नहीं रहे। और आईएसएल में जिन प्लेयर्स की काफी आप हाइप बनाते हैं ना, वो सब इधर आके मट्टी पलीत करते, जीरो परफॉर्मेंस आता उनके साइड से, बॉल तक नहीं रुकती उनके साइड से, और क्या जिताएंगे इंडियन फुटबॉल टीम को? फिर केमिस्ट्री और कॉम्बिनेशन, ये चीजें तो इंडियन फुटबॉल टीम में ऐसा है कि ये क्या होती है, ये तो हमको पहली बार सुनने मिल रहा है, ऐसा लगता है। मतलब देखो, डिफेंस का कीपर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं, डिफेंस का फिर मिडफील्डर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं, फिर मिडफील्डर्स का आगे अटैकर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं। बस ऐसा लग रहा था वो ऑल इंडिया मैचेस नहीं होते जिसमें कॉल करके बुलाया जाता है, अरे आ जा भाई, हमारा स्ट्राइकर नहीं तू भी आ जा, अच्छा डिफेंडर भी नहीं तू भी आ जा, अच्छा तेरा कोई दोस्त खाली होगा तू भी आ जा। ऐसे टीम बन के खेलने चले गए, ना कोई एनालिसिस है, ना कोई प्रिपरेशन लग रही थी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारे कुछ फैंस को जस्टिफाई करने कि सेकंड हाफ में हमने अच्छा खेला। अरे भाई, हम शुरू के 15 मिनट में 2-0 डाउन अगर हो जाते, जो हो सकते थे, वो तो उनके पास उतने क्वालिटी फिनिशर्स नहीं है। अगर मान के चलिए वो कर जाते, फिर आप क्या करते? क्योंकि सेकंड हाफ में तो आपने एक गोल नहीं मारा, फिर 2-0 डाउन तो वैसे ही हार गए, तो सेकंड हाफ में जाग के क्या करें? अब देखिए, इंडियन फुटबॉल टीम अभी भी एशियन कप क्वालिफायर्स में बची क्यों है? क्योंकि हमारे ग्रुप की जो दूसरी टीम्स है उन्होंने भी 0-0 पे ही मैच ड्रॉ करके रोक लिया। तो इससे हुआ यह है कि किसी के भी पॉइंट्स ऊपर नीचे सब सेम ही है, तो ऐसा पकड़ लो कि अभी फिर से एक न्यू स्टार्ट किया जा सकता है, बस इतना फर्क है। तो एशियन क्वालिफायर्स की होप इसलिए है अभी बची, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है ना, इसमें होप नहीं लग रही है कि ये ऐसे में कुछ अच्छा कुछ निकल के आएगा। और जैसे कई फैंस का मानना है कि हम सेकंड हाफ में थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, तो फर्स्ट हाफ में आपको इतना अंडर प्रेशर खेलने की क्या जरूरत है, जबकि आप एक तो होम में खेल रहे हैं और आपकी टीम भी बेटर है, जो आपने दिखाया है ना। तो आपने इतना फर्स्ट हाफ में इतना अंडर प्रेशर क्यों खेला, इतने अपने ऊपर अटैक्स क्यों लिए? क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप 3-4 गोल ले लेते, तो सेकंड हाफ में ये कहाँ से प्रूव करते कि हम तो नहीं, हम तो ऐसी टैक्टिक्स थी हमारी, लेकिन हमने वो फिर लेट करी। भाई कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है? फिर ये मैच का रिजल्ट हो तो 0-0 रहा, इसलिए लोग आपकी सुन भी पाएंगे अभी। लेकिन अगर हार जाते ना, तो अगले मैच के लिए तो आप भाई मतलब अपना खुद से बोल नहीं पाते कि हमारा मैच देखने आओ, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और सुनील छेत्री भाई को तो रिटायरमेंट से वापस नहीं आना था, उनको भाई भले वो एक गोल, उनके 100 गोल हो जाना चाहिए, ये बहुत सारी इच्छाएं हमारी भी हैं। लेकिन भाई ऐसे में ना, वो जो एक लेजेंडरी, वो जो है ना, वो इज्जत, वो जो एक प्राइड वाली बात है, वो फैंस की नज़रों में पूरी खो देंगे। ये एक जो चीज़ है, क्योंकि इज्जत जो कमाई जाती है ना, वो बहुत चुटकियों में गवाई भी जाती है। इसलिए दूसरों की जॉब बचाने के लिए अपने आप की जो इज्जत है उसको दांव पे लगा के खेलने का कोई मतलब नहीं। ये कोच की जॉब और एएफएफ मैनेजमेंट वालों की जॉब, ये बचा के क्या करना है भाई? मस्त अपना खेलो कूदो, चिल करो, अपना बिजनेस करो। ये क्या इन लोग के लिए क्या कन्विंस हो के आके इधर कुछ नहीं मिलेगा, गालियां मिलेगी। और इस वीडियो में आपको एक चीज मिसिंग लगी होगी कि टेक्टिकल बातें मैंने नहीं करी गेम को लेकर। तो भाई बांग्लादेश के ऊपर भी डोमिनेट नहीं करोगे तो क्या बात करूं ऐसी वाली? वो फ्रस्ट्रेशन ही है, वही निकाल लेते, फिर उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वही 2-3 बॉल्स अच्छी निकाल दी थी, यही है बताने के लिए। और क्या करूं? अच्छा डोमिनेटिंग गेम प्ले किया होता, बॉल रोटेशन किया होता, अच्छे क्रॉसेस, अच्छी डिलीवरीज, ये सब किया होता तो मजा आता है वैसी बातें करने का। यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वही बात करूँ कि अच्छा उस क्रॉस पे अगर हेडर ऑन टारगेट मार दिया होता तो ऐसा हो जाता, वो वहाँ पे चेस्ट ले लिया होता तो ऐसा। क्या है ये, क्या करे इसका? तो अभी खुशी की बात यही है कि ग्रुप में सारी टीम्स अभी सेम है, सेम पॉइंट, कुछ भी गोल डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ये खुशी की बात है इस मैच से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस मैच को लेकर, आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और ये मैच तो हो गया, बाकी अभी आप फुटबॉल का एंजॉयमेंट के लिए अदर लीग्स देख सकते हैं। आईएसएल है, चैंपियंस लीग, ला लीगा, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है और सब एंडिंग पे। तो अभी जितनी भी लीग्स है पूरे वर्ल्ड में,
सब में आपको मज़ा ही आएगा, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी बायस नहीं होना कि यही देखूंगा। भाई क्वालिटी फुटबॉल भी इंजॉय करो, वरना दिमाग में कचरा 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 ही हो जाएगा, तो आपको कुछ है ना अच्छा कभी कभी लगेगा ही नहीं, पूरे फुली नेगेटिव बन जाओगे आप। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, मेरी भावनाओं को समझे होंगे, एंड आपके थॉट्स आप जरूर लिखिएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।